नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो हम जो एक बुक पढ़ रहे हैं द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि टीपू सुल्तान ने अपने कुछ ड्रीम्स खुद डॉक्यूमेंट किए थे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको आर्काइव में ये किताब मिल जाएगी। अगर आप ढूंढेंगे आप आर्काइव में बड़े आराम से मिल जाएगी। तो आप जाके पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ड्रीम्स ही पढ़ रही हूँ टीपू सुल्तान की, ताकि क्योंकि जो ड्रीम्स होते हैं वो एक तरह से ह्यूमंस की जो कुछ सबकॉन्शियस उसकी इच्छाएं होती हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। या हम कहें कि जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो वो पाना चाहता है या उसकी फ्यूचर प्लानिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ड्रीम्स जो होते हैं वो एक पर्सन का मेजर कैरेक्टरिस्टिक या उसके पर्सनैलिटी की कुछ मेजर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ड्रीम नंबर 33 पढ़ रहे हैं आज, आलमंड्स एंड स्टोन्स। टीपू सुल्तान लिखता है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ डीनी ऑफ द ईयर 1226 from the birth of Muhammad on Thursday, when 4 watches of the day were yet to go, while in the metropolis I had, यानी कि यहाँ पे वो डेट ईयर डॉक्यूमेंट करता है, दिन डॉक्यूमेंट करता है थर्सडे का दिन, और टाइम डॉक्यूमेंट करता है। उसके बाद लिखता है कि मुझे एक सपना आया। क्या सपना आया? आई सीम टू बी reciting the names of God on almonds, among which I had mixed सालग्राम। सालग्राम यहाँ पे शालिग्राम को बोला जा रहा है। सालग्राम मतलब अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक वो प्रोनाउंस जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सलग्राम लिखा हुआ है, एक्चुअली वो शालिग्राम है। शालिग्राम आप सब लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जो मूर्तियां बनती हैं भगवान की, जो जिनकी बाद में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको डेटी जो है वो बनाया जाता है। यानी कि बेसिकली भगवान की मूर्तियों के लिए शालिग्राम जो है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोन माना जाता है। ज्यादातर शाली जो मूर्तियां बनती है भगवान की शालिग्राम से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे वो लिख रहा है कि कुछ आलमंड्स यानी कि कुछ बादाम है और बीच में सालिग्राम के कुछ पत्थर हैं। उनको मैं, हाँ मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि उनको मिक्स करते हुए आपस में मिक्स कर रहा हूँ, और मैं खुदा, यहाँ पे गॉड वर्ड लिखा हुआ, ऑब्वियसली अल्लाह वर्ड होगा यहाँ पे। इस्लामिक थियोलॉजी में अल्लाह वर्ड है, तो मैं अल्लाह जो है अल्लाह का नाम ले रहा था। ठीक है, क्यों ले रहा था ये आपको आगे समझ में आएगा। सालिग्राम बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बाय द अनबिलीवर्स, यानी कि वो ऐसे ही कोई नहीं है कि शालिग्राम को ऐसे ही रख लिया आलमंड्स पे और उसको उसके ऊपर जो है वो अल्लाह का नाम ले रहा है। नहीं, उसको पता है कि जो हिंदूस हैं, स्पेसिफिकली हिंदूस के लिए यहाँ पे देखिए अनबिलीवर्स बोला गया। तो यहाँ पे कोई आके ये कहे कि नहीं थियोलॉजी में ये नहीं लिखा हुआ वो नहीं लिखा हुआ, भाई टीपू सुल्तान एक ने खुद लिखा है कि वो अनबिलीवर्स के लिए क्या सोचता था। तो टीपू सुल्तान की बात मानी जाएगी, ना ना कि कोई इंटरप्रिटेशन कोई करने आए यहाँ पे। वो ये प्राइमरी सोर्स है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ये कोई मतलब मैं किसी की अपनी ओपिनियन नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, ये टीपू सुल्तान की खुद की ओपिनियन है। तो इसको इसको मैनिपुलेट करके कोई आपके सामने कुछ भी प्रेजेंट करे वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं प्राइमरी सोर्स डायरेक्टली आपके सामने रख रही हूँ। तो उसको पता है ये कि ये जो सालिग्राम है ये एक वर्शिपिंग के का ऑब्जेक्ट है by unbelievers. My motive in doing so was that, like their idols who were embracing Islam, the unbelievers also would enter the fold of Islam. यानी कि यहाँ पे वो क्लियरली बता रहा है कि सपने में जब मैं सालिग्राम और बादाम के ऊपर जो मैं एक तरह से उनको मिक्स करते हुए अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, तो एक तरह से वो मैं
उनको इस्लाम में लेके आ रहा हूँ। यानी कि आप फनेटिसिज्म देखिए, एक्सट्रीमिज्म देखिए कितना ज्यादा था कि इवन पत्थरों को भी इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। On concluding my recitation, I stated that all the idols of the unbeliever had embraced Islam। यानी कि क्योंकि सपने में आ, पत्थर छोटे हो गए होंगे, मतलब वो बड़े, इवन बड़े भी होंगे, तो कंक्लूजन ये किया मैंने सारी रिसाइटेशन करने के बाद कि ये जितने भी आइडल्स हैं, ये जितने भी सालिग्राम हैं, इन सब ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है। और मैंने फिर ऑर्डर किया, आगे लिखता है, आई ऑर्डर द स्टोन टू बी पिक्ड आउट एंड रिप्लेस बाय आलमंड्स। माई इंटरप्रिटेशन इज दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ, यहाँ पे अल्लाह आना चाहिए क्योंकि जिसने भी ट्रांसलेशन किया मे बी उसने नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेशन कर दिया। ग्रेस ऑफ गॉड, all unbelievers would embrace Islam and the country would pass into hands of सरकारे खुदा खुदा दद। ओके, तो यहाँ पे वो कंप्लीटली उसकी जो इंटेंशन है वो सामने आ गई। तो वो कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी वो जो एक नैरेटिव आता है कि वो फ्रीडम फाइटर था, या वो भारत की आज़ादी के लिए, या वो जो है वो हिंदूज को बहुत इम्ब्रेस करने वाला था, नहीं। अल्टीमेट मोटिव क्या था वो सबके सामने आ गया है कि वो खुद लिख रहा है। ये खुद टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ये सालिग्राम को सपने में मैंने जो है वो इस्लाम कबूल करा दिया, इसी तरह से सारे काफिर, और सालिग्राम हिंदुओं के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कोई वो जिम वर्बल जिमनास्टिक नहीं चल सकती है कि सालिग्राम नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। सालिग्राम उसने खुद लिखा है कि क्योंकि जो हिंदू हैं वो इसको वर्शिप करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जिस तरह से मैंने सालिग्राम को इस्लाम में ले आया उसी तरह से हिंदू भी आ जाए। तो यानी कि कह सकते हैं कि आप एक एक इच्छा थी ये टिप्पू सुल्तान की, जो कि ऑब्वियसली फेल हो गया उसमें, वो कंप्लीटली फेलियर हो गया उसका। क्योंकि हिंदू तो आज भी है, सोमनाथ आज भी खड़ा है, राम मंदिर बन गया है, तो इसी तरह से हिंदू आगे भी रहेंगे। तो यानी कि टीपू सुल्तान की ये जो एक ड्रीम थी वो तो पूरी नहीं हुई है, वो फेल हो गया पूरी तरह से, कंप्लीटली फेलियर हो गया। तो इसी के साथ जो है ये ड्रीम खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।